नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी को मेरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं या फिर गाड़ी एक्सीडेंटल है या कुछ पार्ट उसके चेंज किए हुए हैं, वो आप सब लोग जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये तो आप कैसे उसका लगा सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं। अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो भी आप जानकारी ले सकते हैं कि गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ में कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसका पार्ट्स चेंज किए हुए हैं तो आप सब लोग को नहीं पता चलता है। तो मैं सब वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि गाड़ी में कोई चीज़ पार्ट्स डुप्लीकेट डाला हुआ है या फिर ओरिजिनल है। तो मैं आइए आप सबको यही बताने वाला हूँ कि किस चीज़ में आप देख सकते हैं, कैसे आप जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे ही आप गाड़ी देखेंगे और नॉर्मल आप उसे चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये गाड़ी में पार्ट्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, किस तरीके से ये पार्ट चेंज किए होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। आज ये मेरे पास एक गाड़ी है जो आप सब लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई पार्ट्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट डाला हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चीज़ का बोनट ओरिजिनल है ये गाड़ी का या डुप्लीकेट हुआ है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। तो ये सबसे पहले मैं ये बोनट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये हैंडल इसका यहाँ पे लगा दिया है। अब ये गाड़ी को मैं देखूंगा कि ये इसका बोनट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, ये पट्टी जो है बारीकी से देखना है। यहाँ पे आपको एक रबर की पट्टी दिखेगी, उस पट्टी पे आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आपका नाखून चुबाना है। अगर आप नाखून चुबाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि उस नाखून की छाप उस पट्टी पे पड़ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका बोनट ओरिजिनल है। अगर यहाँ पे ये चेंज किया होता तो आपको ये ना ही ये पट्टी नजर आती। अगर आप ये पट्टी समझने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नॉर्मल एक काम कीजिएगा, आप नाखून मारिएगा यहाँ पे। जैसे ही आप नाखून मारेंगे तो आपको नक की छाप दिखेगी। अगर वो छाप नहीं दिखती है तो समझ जाइए कि ये गाड़ी का बोनट बदला हुआ है या किसी तरीके से इसे चेंज किया हुआ है। अमूमन क्या होता है कि अगर ये गाड़ी यहाँ से अगर टच हुई होगी, यहाँ से आगे से एक्सीडेंट हुआ होगा इस गाड़ी का, तभी ये बोनट चेंज किया होता है, वरना अदरवाइज ये बोनट ओरिजिनल ही रहता है कि बोनट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेम चीज़ आपको ये दरवाज़ा यहाँ पे खोलना है और दरवाजे में भी देखना है। दरवाजे में आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ किनोर पे आपको एक पट्टी दिखाई देगी। वो उसी पट्टी को जो है ये ओरिजिनल पट्टी होती है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको अगर कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आप समझ जाएंगे कि ये गाड़ी में ये दरवाज़ा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपका नाखून लेना है और नाखून ये किनोर पे आपको चुबाना है। अगर आप नाखून चुबाएंगे तो छोटी से जितना आपका नाखून है वो छोटी सी छाप पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर, पट्टी के ऊपर। आप जैसे ही उसे ना नाखून चुबाएंगे तो आपका क्लियरली वहाँ पे नाखून की निशान आ जाएगी। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे नाखून मारा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही मैं नाखून मारूंगा तो इसकी छाप पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये दरवाज़ा भी ओरिजिनल है। इसी तरीके से आपको चारों चार दरवाजे आपके देख लेने हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसी तरीके से आप डेकी में भी आपको दिखा देता हूँ, ये सेम ही चीज़ रहती है। डेकी ले लीजिए आप, या बोनट ले लीजिए, या दरवाज़ा ले लीजिए। दरवाज़ा, डेकी, बोनट सब में एक ही चीज़ रहेगी कि आपको वो उसी एक पट्टी पे ध्यान रखना है और उस पर आपकी नाखून मारने हैं। अगर उस नाखून आप मारेंगे, अगर उस पर छाप पड़ती है तो आप समझ जाइए कि ये गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, ये ओरिजिनल। ऐसे ही मैंने ये डेकी खोल रखी है, मैंने डेकी को ओपन कर लिया है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेकी ओरिजिनल है आपकी या चेंज की हुई है। तो आप प्लीज़ जूम करके यहाँ पे लाइए इसको। और मैं आपको यहाँ पे सापली दिख रही होगी, ये एक रबर की पट्टी। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे नाखून लगाऊंगा, यहाँ पे एक नाखूनों की छाप पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये डेकी भी ओरिजिनल है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हुई है या इसे किसी भी तरीके से बदला नहीं गया है। आपको मैंने ये सिंपली आपको ये बता दिया मैंने कि बोनट और डेकी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये चेंज है या बदली हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जैसे ही आप गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी के पास पहुंचने के बाद सिंपली आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है। जैसे आपको अगर अमूमन पट्टी में नहीं समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, तो आप नॉर्मली उस पर नाखून मारिए। अगर नाखून मारेंगे और नाखूनों की छाप पड़ रही है तो ईजिली आप समझ जाइए कि ये जो गाड़ी का जो पार्ट्स है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है या फिर इसे चेंज नहीं किया हुआ है। अगर आपके है ना बोनट और डेकी और दरवाज़ा किसी में भी आप देखते हैं दरवाजे में, अगर इस पर है ना नाखूनों की छाप नहीं पड़ रही है तो अमूमन इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये चेंज किया हुआ है। अमूमन ये अगर कंपनी में भी चेंज करवाएंगे तो इस तरीके का नहीं आएगा, वो उसमें वो पट्टी रहेगी ही नहीं। आप नाखून मारते रह जाएंगे लेकिन नाखूनों की छाप आपकी कहीं पड़नी नहीं है। लेकिन नाखून आपको वहीं पे मारना है। दरवाज़ा, बोनट या फिर डेकी जो भी है उसकी किनोर पे ही पट्टी हमेशा आती है, उसके बीच में या सेंटर में कहीं पे भी नहीं आती। आपको उसकी किनोर पे ही मारनी है या फिर कोने पे ही मारनी है, या फिर आप जैसे नॉर्मल, मैंने ये डेकी फिर से ओपन करके बता देता हूँ आपको।
आपने देखा, आप यहाँ से इसका कोना है, यहाँ से बीच से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आपको ये कोने में आप कहीं पे भी मारिए, कहीं पे भी आपको ये पट्टी दिखेगी। अमूमन क्या होता है कि ये चीज़ जब एक्सीडेंट होती है, डेकी या बोनट या कुछ भी, ये अगर पीछे से किसी गाड़ी वाले ने इसे एक्सीडेंट किया हुआ है तो क्या है कि उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मली लोहारी काम से वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो अगर ये पट्टी में लोहारी काम होगा तो यहाँ पे रस्ट आ जाएगा। रस्ट मतलब यानी काट आ जाएगा। अगर काट आया हुआ है तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल टचिंग हुआ है गाड़ी में, इसीलिए यहाँ पे ये काम किया गया है। अदरवाइज़ ये आपको ऐसा क्लियर दिखेगा। आपने देखा कि मैंने आपको बोनट, दरवाजे और डेकी बता दिया है। उसके अलावा आप कैसे चेंज कर देख सकते हैं कि देखा कि यहाँ पे स्पॉट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये गाड़ी में कोई भी पार्ट और डुप्लीकेट नहीं है, इसे यहाँ से किसी भी तरीके से बनाया नहीं गया है। अगर ये यहाँ से ये सारे स्पॉट्स जो हैं यहाँ से निकल जाते तो इसका मतलब ये था कि ये गाड़ी पलटी खाई हुई है या किसी तरीके से इसमें एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटल है। अगर ये अमूमन है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये स्पॉट्स नहीं है और अगर है ना एक्सीडेंट हुई है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है आपको। इससे नुकसान आपको ये होगा कि ये गाड़ी का अगर ये बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी स्थिर नहीं रह सकती। स्थिर इसका मतलब ये है कि आप जब नॉर्मली स्पीड में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी एक तरफ को खींचेगी, आपकी गाड़ी सीधी नहीं चलेगी या फिर स्ट्रेट नहीं चल पाएगी। और इसका मतलब ये भी होगा कि आप नॉर्मल जो टायर डलाते हैं वो टायर आपके जल्दी किलोमीटर में वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अमूमन एक टायर अगर 60 से 70 हज़ार किलोमीटर तक चलता है तो ये टायर आपके 30 से 40 हज़ार किलोमीटर के आसपास ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपने ये बंद कर देना है। यहाँ पे किसी भी गाड़ी का ये हो गया। अब मैंने ये दरवाज़ा आपका ये बंद कर दिया। अभी मैं इसी तरीके से आपको पीछे भी देखना है। पीछे आप कैसे देख सकते हैं, पीछे भी आपने ये दरवाज़ा खोलना है, सेम चीज़ वही करनी है। ये आपने इसकी पट्टी निकालनी है। ये आपने देखा यहाँ पे भी आपको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं। अगर ऐसी गाड़ी आपको मिलती है कि जहाँ पे इसके स्पॉट्स नहीं दिखते हैं या फिर रस्ट आई हुई है, किसी भी गाड़ी में ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होगा, उस पर काम होगा, तो इसका मतलब ये है उस पर रस्टिंग आए बिना नहीं रहेगा, उस पर रस्टिंग आकर ही रहेगा। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये स्पॉट्स क्लियर दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। अगर अमूमन आपको ऐसी गाड़ी मिलती है जिसमें ये स्पॉट्स नहीं है तो उस गाड़ियों को बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि वो गाड़ी कभी भी सीधे नहीं चल सकती या फिर स्ट्रेस नहीं रह सकती। वो अमूमन आपको जब भी आप हाईवे पे जा रहे होंगे तो एक साइड को खींचेगी। वो कहा कि यहाँ पे ये स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ओरिजिनल है बिल्कुल पूरी तरीके से। अभी इसको आपको यहाँ पे बंद कर देना है। यही चीज़ आपको सेम चारों दरवाजों के पास में दोहरानी है। अगर चार दरवाजे आपके इसी तरीके से दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है या फिर किसी भी चीज़ का उपयोग, इसमें कोई भी डुप्लीकेट पार्ट्स यूज़ नहीं किए हुए हैं या फिर चेंज नहीं किया हुआ इसे, या फिर ये एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से ओरिजिनल है। अगर ऐसी गाड़ी आपको मिलती है तो आप इसे खरीद सकते हैं ईजिली। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो हो गई कर दी मैंने आपको आगे की बात, ये पलटने वाली बात या फिर आगे से एक्सीडेंट वाली बात। अगर आपको देखना है कि पीछे से किस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर पीछे से आपको मालूम करना है तो पीछे से भी आप मालूम कर सकते हैं। आइए हम डेकी के भाग में चलते हैं और आपको बताते हैं कि डेकी से आप कैसे जानकारी ले सकते हैं कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या नहीं हुई है। आइए हम आप आ चुके हैं गाड़ी के पीछे के भाग में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी पीछे से एक्सीडेंटल है या नहीं है, या फिर आप किस तरीके से देख सकते हैं कि ये गाड़ी पूरी तरीके से ओरिजिनल है। तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। नॉर्मल आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जूम कीजिए ये कैमरे को, यहाँ पे आपको ये नॉर्मल चीज़ दिख रही होगी, ये भी एक स्पॉट्स हैं, ये कार के स्पॉट्स दिए हुए हैं, ये कंपनी के थ्रू है। यहाँ पे ये आपको छोटे छोटे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं वो इसका प्रतीक है कि ये गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी पूरी तरीके से ओरिजिनल है। अगर यहाँ पे ये स्पॉट्स आपको नहीं दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि पीछे से एक्सीडेंट हुई है गाड़ी। अगर इस पर है ना लोहारी काम हुआ होगा तो इसे सीधा करने में ये स्पॉट्स जो हैं कंपनी के ये चले जाएंगे, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये पूरी तरीके से ही गायब हो जाएंगे। इन स्पॉट्स को आपको ध्यान से देख लेना है कि किस तरीके से ये स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं। मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि ये स्पॉट्स आपको इस तरीके से देख लेने हैं। पूरी तरीके से देखने के बाद आपको ये जजमेंट आ जाएगा कि ये गाड़ी पूरी तरीके से ओरिजिनल है। प्लस आपको डेकी में भी अगर देखना है कि ये डेकी ओरिजिनल है या बदली हुई है। अमूमन डेकियों में तो क्या होता है कि डेकी अगर चेंज की हुई है तो कंपनी से आएगी तो वो भी वैसी की वैसी ही दिखेगी। आइए मैं आपको डेकी में भी बताता हूँ कि डेकी में आपको कैसे देख सकते हैं। डेकी में अमूमन आपको यहाँ पे भी एक स्पॉट्स
दिख रहे होंगे, ये स्पॉट्स भी कंपनी के थ्रू ही आते हैं, ये कंपनी से ही बने हुए आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिक्की पूरी तरीके से ओरिजिनल है, या फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसी गाड़ी आप खरीद सकते हैं नॉर्मल। फिर आपने अभी देखा दो चीज़, मैंने आपको अभी तक दो चीज़ें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पार्ट्स ओरिजिनल हैं या बदले हुए हैं, या फिर किस तरीके से उसने चेंज किया हुआ है। मैंने आपको बोनट बता दिया, चारों चार दरवाजे बता दिए, मैंने आपको डिक्की बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद मैंने आपको वो भी बता दिया जिसके थ्रू आप गाड़ी देख सकते हैं कि एक्सीडेंट हुई है या नहीं हुई है। ये हो गई दो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक। पार्ट्स बता दिए कि ओरिजिनल पार्ट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस मैंने आपको ये बता दिया कि आप एक्सीडेंट कैसे चेक कर सकते हैं। ये जो मेन जो इससे बोलते हैं, ये थाम्बली होती है गाड़ी के अंदर की, ये मेन होती है। अगर आपको एक भी स्पॉट्स नहीं दिखता है, जैसे कि मैंने ये दरवाज़ा खोल के आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपको ऐसी गाड़ी बिल्कुल ही परचेस नहीं करनी है कि आपको आगे चल के कुछ पछतावा हो, या आपको ऐसा लगे कि मेरी टोटली मनी ऑफ वेस्ट हो गई है। इसी चीज़ के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अमूमन क्या होता है, सेकेंड हैंड गाड़ियों में आपको ओनर नहीं बताएगा कि मैंने ये चीज़ बदली हुई है या फिर ये चेंज हुई है। आप ये जान सकते हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं इसे, और कैसे मैं बता सकता हूँ आपको। आइए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये पट्टी मैंने हटाई है, इस पे स्पॉट्स किए हैं, इस पे स्पॉट्स पे जूमिंग कीजिए बिल्कुल परफेक्टली। हाँ, ये आपको जो भी स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये स्पॉट्स आपको देख लेने इजीली कि किस तरीके से ये स्पॉट्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी ओरिजिनल है। आप समझ जाइए कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हुई है। इसी तरीके से आपको चारों चार दरवाजों पे पट्टी निकाल के देख लेना है कि ये पार्ट ओरिजिनल है या नहीं है। मैंने अभी तक आपको दो चीज़ें बता दी, उसमें आपने देख लिया कि बोनट ओरिजिनल है, चारों चार दरवाजे ओरिजिनल है, डिक्की ओरिजिनल है। आपको मैंने ये भी बताया कि अगर डिक्की पीछे से एक्सीडेंटल है तो भी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि डिक्की पीछे से एक्सीडेंटल है, या फिर डिक्की की भी ओरिजिनलिटी मैंने आपको बता दी। आपको मैंने बोनट की भी ओरिजिनलिटी बता दी, वो सब चीज़ें मैंने बता दी। अब आते हैं हम हमारे मेन एक्सीडेंट पे, जो कि गाड़ी के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होता है। वो गाड़ी तो बिल्कुल ही आपको परचेस करनी ही नहीं चाहिए। इवन अभी क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी किसी भी कारण से दरवाज़ा चेंज हो सकता है, तो वो गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी, वो थोड़ी आपको सस्ते में भी मिल जाएगी, तो आप वो गाड़ी तो खरीद सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको जो मेन एक्सीडेंट बताने वाला हूँ, वो तो गाड़ी आप बिल्कुल ही परचेस ना कीजिए। या फिर ये जो मैंने दूसरा जो एक्सीडेंट बताया, जो थाम्बली का, जो आपको दरवाजे के पास में आपको स्पॉट्स देखने हैं, वो गाड़ी भी बिल्कुल परचेस मत कीजिएगा। आइए मैं आपको मेन एक्सीडेंट बताता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरी चीज़, जिसमें कि आपको देखना है कि गाड़ी के इंजन में, या फिर इंजन के अगल बगल में, या फिर किस तरीके से वो साइड से भी एक्सीडेंट हो सकती है, या फिर आगे से भी एक्सीडेंट हो सकती है। वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ कि उस चीज़ में आप कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे आप अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी को ईजिली अच्छी गाड़ी परचेस कर सकते हैं, जो कि नॉन एक्सीडेंट होगी, जिसमें किसी भी तरीका का एक्सीडेंट नहीं होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपका ये अभी दरवाज़ा, मैंने इसका बोनट ओपन कर लिया है, ये मैंने इजीली इसको ओपन कर लिया। मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि आप कैसे ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हैं। ये दरवाज़ा आपका। आइए हम तीसरी चीज़ देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाड़ी के अंदर। अगर ये गाड़ी आपको मिलती है कहीं पे भी देखने के लिए, तो उस गाड़ियों को आप बिल्कुल भी परचेस ना करें। मेरा आपसे यही राय रहेगी कि उस गाड़ियों को बिल्कुल परचेस ना करें। मैं फिर से आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि उस गाड़ी की बिल्कुल आप भी परचेस ना करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी चीज़ आपको कैसे बता सकता हूं मैं आपको कि कैसे आप देख सकते हैं उस चीज़ को कि ये आपके लिए एक्सीडेंट है या नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है मेन है, ये इसके ऊपर गाड़ी बेस रहती है। यहाँ पे गाड़ी इसके ऊपर से ही चलती है। इससे ही आपको पता चलेगा कि गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। वो भी चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ आपको देखनी है इस तरीके से। आइए जूम कीजिए इस कैमरे को, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लापी भरी हुई है, ये कंपनी की लापी है। ये आपको जो भी दिख रही है, ये सारी की सारी कंपनी की लापी है। मतलब ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है। अदरवाइज ये एक्सीडेंट होती तो इसमें रस्टिंग आ जाती है। रस्टिंग यानी काट आ जाता है इसमें। अगर काट आ जाता है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये एक्सीडेंट हुई है। एक्सीडेंट आप किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये गाड़ी जा रही है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, अगर इसका एक्सीडेंट नॉर्मल यहाँ से होता है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ तक भी पहुँच सकता है। अगर ये एक्सीडेंट यहाँ तक पहुँचा है तो ये अंदर चला जाएगा। ये पोजीशन जो है जिस पे गाड़ी बेस है
वो पोजीशन ये अंदर चली जाएगी और इसे खींचने में या इसे लुहारी काम या हथौड़ी से कुछ भी काम करेंगे उसमें ये रस्टिंग आ ही जाएगी, क्योंकि इसका जो पेंट है वो उखड़ जाएगा। अगर पेंट उखड़ेगा तो नॉर्मल आयरन आ जाएगा, यानी कि लोहा दिखने लगेगा, ये पेंट नहीं दिखेगा, उसकी वजह से रस्टिंग आ जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि ये ओरिजिनल है तो मैंने आपको बताया पहले ही, इसमें आपको कोई भी नाखून नहीं मारना है, क्योंकि ये लापी बिल्कुल कड़क है। इसमें आपको आप इसमें देखें कि ये स्पॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये स्पॉट ओरिजिनलिटी का निशान है। अगर यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम आई होती इस गाड़ी में या फिर एक्सीडेंट हुआ होता तो आपको ये क्लियरली इजीली नहीं दिखते, ये आपको दिखते नॉर्मल रस्टिंग के रूप में। ये यहाँ से जो ये यहाँ पे जो इसकी लापी रखी हुई है, ये जो बीच में इसकी लापी को पेंट से किया गया है, उसी रंग में रंगा गया है, वो नॉर्मली खुल जाता, इसके ब्लॉक सारे खुल जाते। अगर इसके ब्लॉक खुल जाते तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, लेकिन इसके एक भी ब्लॉक खुला हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी जैसी कंपनी से आई थी वैसी की वैसी ही है। मैं किसी दिन आपको ये वीडियो भी बना के दिखाऊंगा या फिर ये चीज़ भी दिखाऊंगा कि पार्ट्स कैसे डुप्लीकेट होते हैं या फिर किस तरीके से डुप्लीकेट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि डेकी अगर बदली हुई है या पीछे से एक्सीडेंटल गाड़ी है वो आपको कैसी दिखेगी, या फिर बोनट आपका किसी तरीके से चेंज किया हुआ है तो भी आपको कैसे दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये स्पॉट्स आपने देख लिए, यानी आपकी गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है। उसी तरीके से ये यहाँ पे दिया होगा, एक आपके लेफ्ट साइड में भी दिया होगा, बैटरी के बिल्कुल बाजू में, बैटरी के बिल्कुल बगल में। बैटरी के बिल्कुल बगल में आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी मेरे को दिखाने में, लेकिन आप इजीली उसी तरीके से आपको देखना है जिस तरीके से मैं पहला ब्लॉग बताया था, उसी में आपको देखना है कि ये स्पॉट्स आपके बिल्कुल भी क्लियर दिखेंगे। इसमें थोड़ा इजीली नहीं रहेगा तो भी फिर भी मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि इसमें कैसे देख सकते हैं आप। जूम कीजिए थोड़ा कैमरे को, इसमें आपको दिखेगा कि इजीली स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर ये स्पॉट्स नज़र नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, उस गाड़ी को आप बिल्कुल भी परचेस ना करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल ये है या नहीं है। यही 3 चीज़ आपको देखना मेन ज़रूरी है। उसका बोनट देख लीजिए आप, चारों 4 दरवाजे चेक कर लीजिए, दरवाजे के रबडिंग निकाल के उसकी देख लीजिए कि वहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए हैं, या फिर स्पॉट्स हैं या भी नहीं है। अगर ये स्पॉट्स आपको नहीं दिखते हैं दरवाजे पे, बोनट का तो ये है कि नॉर्मल किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, या फिर दरवाजे का भी यही है, किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन डेकी और ये आपको जो मैंने अभी दिखाया थामली जो दरवाजे के पास में आती है, वो चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और प्लस ये आपको मैंने दिखाया ये यहाँ पे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप अवॉइड करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी टोटल वेस्ट ऑफ मनी होने वाली है। आपने जो भी गाड़ी परचेस की है वो आपको धोखा देने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप जब उस गाड़ी को परचेस करेंगे तब तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन अदरवाइज़ इसमें कुछ प्रॉब्लम आई गाड़ी में आगे चल के तो आपकी टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी देखें ये 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। अगर ये 3 चीज़ आपकी सही है तो आप ये समझे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गाड़ी में अगर इंजन चेक करना हो तो इंजन आप कैसे चेक कर सकते हैं उसका। आइए मैं आपको अब बताने वाला हूं कि इंजन आप कैसे चेक कर सकते हैं इजीली। आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ये जो आपको ये जो कलर के जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये सारे कंपनी के हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस इंजेक्टर को किसी भी तरीके से निकाला गया होगा या फिर खींचा गया होगा या फिर इसे चेंज किया होगा, तो ही इसमें नहीं आएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे भी ये कलर का निशान दिख रहा होगा, ये कंपनी से ही आता है कलर का निशान। यहाँ पे भी आपको एक कलर का निशान दिख रहा होगा, वो भी कंपनी से ही किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, वो भी कंपनी से ही किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक नीचे निशान दिख रहा होगा, ये भी देख रहे होंगे आप, ये भी आपको कंपनी से ही दिखेगा। अभी मैंने ये गाड़ी को चालू रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें ऑयल बैक मार रही है गाड़ी या नहीं मार रही है। आपको ईजिली क्या करना है, इसका ऑयल नॉब्स खोलनी है और ऑयल नॉब्स को आप खींचेंगे जैसे ही, उस तरीके से यहाँ पे आपको ये इस तरीके का कुछ शो होगा, रॉड जैसा, सलिए जैसा। इसमें आपको देखना है कि ये ऑयल लेंगे आप, ऑयल में कितना चिकास है। जितना ऑयल चिकास वाला होगा इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी को कंपनी की सर्विस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑयल अगर आपको चिकनाहट नहीं है तो ये आप समझ लीजिए कि इस गाड़ी को कंपनी में ऑयल सर्विसिंग की ज़रूरत है। अब ये मैंने ये ऑयल की नोब्स निकाल ली है। अब इस ऑयल की नोब्स में मेरे को ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑयल बैग
नहीं मारना चाहिए, चालू गाड़ी में ऑयल वापस नहीं आना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऑयल की नोब्स मैंने जहाँ से निकाली थी उस नली के ऊपर मैं ये अपना अंगूठा रखने वाला हूँ। अगर ये ऑयल बैक मारता है तो आप समझ जाइए कि ये गाड़ी ऑयल बैक मार रही है, यानी इसमें इंजन का खर्चा है। अगर ये नहीं मारती है तो इसका मतलब ये है कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने आपका ये ऑयल बैक बिल्कुल भी नहीं मार रही है। ये जो आपको ये राउंड का निशान दिख रहा है, ये निशान उस चीज़ का है कि जब ये गाड़ी चलेगी तब ये नॉर्मल यहाँ पे ऑयल आता होगा या फिर किसी तरीके से डाला होगा तो आएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पे जैसे मैंने ये हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे मेरी गद्दी पे या बीच निशान या फिर मेरे हाथों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल नहीं आना चाहिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा है। अगर ये राउंड शेप के बीच में अगर ऑयल आया होता तो आप समझ लीजिए कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। ऐसी गाड़ी आप बिल्कुल भी परचेस ना करें कि आपको ये खर्चा लंबा करवा सकती है ये गाड़ी। अब मैं इसे अंदर डाल दूंगा, इसको ये मैंने डाल दिया। फिर दूसरी चीज़ है कि गाड़ी आप परचेस करेंगे तो लाइटें चेक कर लीजिए। वो तो नॉर्मल है कि लाइटें आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा आपको देखना है कि गाड़ी में किस तरीके का प्रॉब्लम क्या चीज़ है, वो मैं आपको यहाँ पे और बताने वाला हूँ। ये तो हो गई इंजन की बात, ये आपने देख लिया। उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव करके देख लें कि किस तरीके का है। उसके बाद देखिए आप किलोमीटर कितने चले हुए हैं। जितना किलोमीटर कम चली हुई होगी गाड़ी उतना आपके लिए ईजी रहेगा परचेस करना। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आपने अगर है ना 1.5-2 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी ले ली है तो उसमें क्या होगा कि इंजन का जो साउंड है, अभी जो इसमें आ रहा है, ये गाड़ी अभी अराउंड 90,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, इसमें ये साउंड है, ये नॉर्मल साउंड है। इससे ज़्यादा साउंड नहीं आना चाहिए। अगर इसका मतलब ये है, अगर इसमें ज़्यादा साउंड आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका इंजन अब खर्चा करवाने वाला है या फिर इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। जितना इंजन आपका जितना इंजन का साउंड आपका माइनस यानी कि कम रहेगा उतनी ही गाड़ी अच्छी होगी। डीजल गाड़ी थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा करती है और पेट्रोल गाड़ी आपकी डीजल नॉइज़ कम करेगी। उसके बाद मैं आपको ये इजीली बोनट बंद कर दूंगा। उसके बाद में आपको ये मैंने बंद कर दिया बोनट। अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। वो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर आप चीज़ें आपको दिख रही हैं। मैंने जो चीज़ बताई, अगर गाड़ी पूरे तरीके से आपकी इसी तरीके की है जिस तरीके की मैंने बताई है तो आप गाड़ी इजीली परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो गाड़ी परचेस बिल्कुल भी ना करें और देख लें कि गाड़ी किस तरीके की आपकी चल रही है। उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव लें गाड़ी का। टेस्ट ड्राइव में आपको अगर कंफर्ट लग रहा है तो आप इजीली ले सकते हैं। जितना आपका इंजन स्लो मतलब जितना इंजन आपका साइलेंट होगा उतनी गाड़ी अच्छी होगी। आप सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सब चीज़ें आप देख लें। वो सब चीज़ें अगर आपकी परफेक्टली हैं तो आप गाड़ी इजीली परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन चीज़ों में अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार गाड़ी को कंपनी में भी चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंपनी में चेक नहीं करवाना चाहते तो आप ये सब चीज़ें देखने के बाद आप गाड़ी इजीली परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुजरात के अंदर, स्पेशली अहमदाबाद के अंदर आपको कहाँ अच्छी और सस्ती गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके उतना शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको आगे चल के ये भी बताने वाला हूँ कि किस जगह पे क्या गाड़ियाँ मिलती हैं, कैसी गाड़ियाँ मिलती हैं। आपको मैं बताऊँगा कि अच्छी गाड़ियाँ आप कैसे ले सकते हैं। वो चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि एक्सीडेंट गाड़ी आप कैसे चेक कर सकते हैं, इजीली कैसे परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अहमदाबाद के अंदर आपको कहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ और अच्छी गाड़ियाँ मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो पे जितने हो सके उतने व्यूज़ दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस डीलर के यहाँ किस तरीके की गाड़ी मिल रही है, आपको कितनी प्राइस में मिल रही है, कितने किलोमीटर चली हुई है, कैसी गाड़ी है। आप इजीली वहाँ से जाके गाड़ी परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।